नमस्कार दोस्तों। भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। हमने दिखाया आपको किस तरह से दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई टाइम टू टाइम होती है, लेकिन अभी तो पुलिस बिजी है 15 अगस्त को लेकर। लेकिन भ्रष्टाचार की खबरें खत्म नहीं हो रही। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था किस तरह से सत्यापन के लिए एक पुलिसकर्मी ने पैसे ले लिए। उससे पहले आपको बताया एक केस को लेकर 40,000 रुपये ले लिए एक सब इंस्पेक्टर ने। अब सीबीआई ने एक एडिशनल डायरेक्टर को पकड़ा है सीजीएचएस के। आरोप है 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का। अब क्या मामला है पूरा आपको बताता हूं। ये एडिशनल डायरेक्टर और ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। इनका नाम है इनको अरेस्ट किया है और एक प्राइवेट पर्सन को भी अरेस्ट किया है। सीबीआई की एक रिलीज आई है जिसमें उन्होंने बताया कि 12 तारीख को एक कंप्लेंट आई थी डायरेक्टर ऑपरेशंस एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से। उन्होंने कहा था कि दो लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था। कंप्लेनेंट जो है वो कई सारे हॉस्पिटल्स चलाते हैं मेरठ में, और ये कहा कि जो 8 तारीख को एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ सीजीएचएस टीम के द्वारा उनके यहाँ, और इसके बाद उनको नोटिस दिया गया और रुपयों की डिमांड की गई। 50 लाख रुपए देने की डिमांड की, वरना ये कहा कि आपको डी इम्पैनलमेंट कर देंगे इस हॉस्पिटल को, सीजीएचएस के एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है उससे हटा देंगे। आप सोचिए किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। सीजीएचएस के पैनल में हम सबको पता है कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, और ऐसे में एक हॉस्पिटल को डराया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल को, कि आपको इसके पैनल से हटा देंगे और नहीं तो 50 लाख रुपए रिश्वत दो। अब क्यों उसको ये कहा गया? दरअसल ये बताते हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ था सीजीएचएस टीम के द्वारा मेरठ में, और इसके बाद ये कहा गया कि वो अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे। हालांकि ये दोनों पब्लिक सर्वेंट है। इन्होंने 50 लाख रुपए कहा कि जल्दी दो वरना खेल खत्म। ये जो एक्यूज है वो एडिशनल डायरेक्टर है सीजीएचएस मेरठ। उसने 5 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट पकड़ भी ली थी 12 तारीख को। तभी सीबीआई ने एक रेड डाली और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक प्राइवेट पर्सन को भी पकड़ा, यानी टोटल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। एक एडिशनल डायरेक्टर को, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट को सीजीएचएस के, और एक प्राइवेट पर्सन को। आप सोचिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सीबीआई की प्रेस रिलीज कह रही है। कितना शर्मनाक है, रिश्वत लेने वाले मानते नहीं हैं। आपको एक डाटा बताया तो दरअसल विजिलेंस विभाग ने दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई की थी। मैंने आपको एक डाटा दिया था। अब तक 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा सीबीआई ने पिछले, अगर हम बात करें तो कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये डाटा भी मेरे पास आया था। यानी कि टाइम टू टाइम सीबीआई की बात करूं या फिर विजिलेंस विभाग की बात करूं, वो दिल्ली पुलिस पर शिकंजा कसती रहती है। जो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। अभी जो लेटेस्ट खबर थी मैंने आपको बताया किस तरह से सीबीआई ने सीजीएचएस पर जो है वो एक तरह से कहा जाए डेरा डाला हुआ था। ये पता चला था उनको कि इस तरह से एक नेक्सस चल रहा है और डीप इम्पैनलमेंट करने की तैयारी की जा रही है। कंप्लेंट भी गई जिसके बेसिस पर ये एक्शन लिया गया। लेकिन मैं आपको एक और खबर, जैसे मैंने आपको इसके बाद शुरुआत की कि किस तरह से विजिलेंस विभाग ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की और किस तरह से सीबीआई भी, क्योंकि सीबीआई भी अक्सर कई पुलिस वालों को पकड़ती रहती है दिल्ली में, और कई जो विजिलेंस विभाग वो भी पुलिस को पकड़ता रहता है। हालांकि ये मामला तो सीजीएचएस है, लेकिन पुलिस की, चूंकि मैं काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ भ्रष्टाचार को लेकर, तो मैंने सोचा उसको इसमें ऐड कर दिया जाए और आपको जो अपडेट है वो दिया जाए। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला डाटा सामने आया था, जिसमें आप जो डाटा है वो ये है कि करीब 12 पुलिसकर्मियों, ये खबर मुझे मिल गई है, दागी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 12 रिश्वतखोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। ये दरअसल जो डाटा है ये 6 महीनों का डाटा है, विजिलेंस विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और बार बार गृह मंत्रालय कहता रहता है कि जैसे जो करप्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, और उसी की सेंस में ये डाटा कलेक्ट किया गया है। दरअसल सिर्फ जून में ही सबसे अधिक 6 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। आप सोचिए, जून में है। 2 मामलों में रिश्वत की रकम दिलाने में बिचौलियों की भूमिका निभाकर पुलिसकर्मियों को मदद पहुंचाने वाले एक वकील और एक चाय विक्रेता को भी अरेस्ट किया गया था। यानी कि ये लगातार घटनाएं होती जा रही है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है विजिलेंस को, वो ये कि वो इससे रिलेटेड ऑडियो वीडियो और जो फॉरेंसिक डिटेल भेजती है रोहिणी एफएसएल को, वहाँ से टाइमली रिपोर्ट नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से जो एक्शन बनता है वो नहीं हो पा रहा है। आरोप पत्र देरी होती है। तो ऐसे में फॉरेंसिक टीम को चाहिए, फॉरेंसिक विभाग को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसमें जो साक्ष्य है वो मुहैया कराए, ताकि आरोप पत्र में वो सारी चीज़ें संलग्न की जा सके।
जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये भी पता चला है कि विजिलेंस यूनिट ने अलग अलग रैंक के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए हैं 18 महीनों में, और 24 गिरफ्तार हुए। ये डाटा भी निकलकर सामने आया है। इसके अलावा एक डाटा सीबीआई की तरफ से भी आया था, जो करीबन 250 जो सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया था। 10 साल के अंदर करीबन 250 दिल्ली पुलिस के अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, 58 सस्पेंड हुए थे। ये एक डाटा रिलीज़ किया था मार्च 2015 से 2024 नवंबर तक के बीच में। ये सीबीआई की तरफ से था। यानी 10 सालों में 250 मामले। आप सोचिए, लगातार इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। खासकर अगर मैं बात करूं तो सीबीआई बीच बीच में एक्टिव हो जाती है और वो जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ अभियान चलाती है। मुझे लगता है कि अभियान लगातार चलाते रहना चाहिए। हालांकि कई बार ये भी शिकायतें आती है कि पुलिस ये कहती है कि सीबीआई हमें काम नहीं करने दे रही, हमारे भ्रष्टाचार को पकड़ रही है। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो नेचुरली ये बहुत ही गंभीर बात है। और सीबीआई के पास कंप्लेंट जो है हम चाहते हैं कि आप लोग करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी पकड़े जाएं। दूसरी बात, सवाल ये उठता है कि अगर सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो तो फिर क्या इसमें एक कवायद है? उसके लिए आप गृह मंत्रालय को शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए आप पीएमओ में शिकायत कर सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर जाके उनके अधिकारियों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसको मैं डाटा भी लेकर आऊँगा कि सीबीआई के कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। हालांकि ये बात सच है कि बड़े अधिकारियों के खिलाफ तो ना तो दिल्ली पुलिस में ना सीबीआई में कार्रवाई होती है, ये हम सबको पता है। छोटे अधिकारी जो है वो नप जाते हैं कई बार, और ज़्यादातर उन्हीं के केसेस में हमने देखा को बड़े अधिकारियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हमने बहुत रेयर देखी। इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें आपको बताया किन किन अधिकारियों के नाम भी बताए थे जिनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वो आईपीएस अफसर थे, क्योंकि उनकी तूती बोलती है महकमे में, गृह मंत्रालय में उनकी सेटिंग है, इस वजह से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे अधिकारियों को मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। बाकी जाते जाते मैं आपको, सीबीआई ने एक और आपको ये बताया कि अगर कोई इस तरह की शिकायत आपके पास आए तो आप सीबीआई को डायरेक्ट मेल करके बता सकते हैं कि ये अधिकारी दिल्ली पुलिस का रिश्वत ले रहा है, उसके खिलाफ सीबीआई सख्त एक्शन लेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की जो कवायद है वो लगातार चलती रहेगी, लेकिन भ्रष्टाचारी सिर्फ निचले स्तर पर नहीं है, ऊपरी स्तर पर भी है। सबको पकड़ा जाना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।